हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर। एक वेरी आईएमपी कॉन्सेप्ट है और ना केवल 11th में बल्कि 12th तक ये आपके साथ रहेगा। कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में हम इसका उपयोग करते रहेंगे। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है? कोई रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, और हम लिखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। रियल नंबर मान लेते हैं, उस रियल नंबर को मैंने x कह दिया, मान लेते हैं वो रियल नंबर x है। ठीक है, से रियल नंबर हम उसे x कह रहे हैं। ठीक है, जनरली हम एक रियल नंबर को x से दर्शाते हैं, या हम कहेंगे इसको मॉडुलस, एक नया टर्म, मॉडुलस ऑफ रियल नंबर, उसे हम जैसे x कह रहे हैं। और मॉडुलस ऑफ x को सिंपली हम कहते हैं, अब हम कैसे लिखेंगे? तो मॉडुलस ऑफ x का मतलब क्या होगा? कोई रियल नंबर अगर x है तो मॉडुलस ऑफ x का मतलब क्या होगा? मॉड x। इसे मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ रियल नंबर x का मतलब होगा सिंबॉलिकली इसे लिखेंगे मॉड x। और हम जानते हैं कि मॉडुलस मैग्नीट्यूड हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। या तो हम मॉडुलस कहें या आप कहें मॉड। अगर आपको कोई कहता है कि 5 एक नंबर है, चलो उसका मॉडुलस फाइंड करो, तो इसका मॉडुलस कितना होगा स्टूडेंट? 5 होगा। ठीक है, अगर कोई कहता है -3 एक नंबर है, इसका मॉडुलस फाइंड करो, तो आप कहेंगे -3 का मॉडुलस कितना होगा? 3 होगा। इसका मतलब हमें उसका मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, खाली उसके साइन से हमें कोई मतलब नहीं है। कोई नंबर 0 है तो 0 का मॉड कितना होगा स्टूडेंट? 0। अब क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं स्टूडेंट? मान लेते हैं कि आपको लिखा है सॉल्व मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये होगा कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका मैग्नीट्यूड 3 के बराबर है। तो आपका आंसर क्या होगा? आप कहेंगे दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू ±3। इसका मतलब है एक नंबर 3 है, 3 का मॉड भी 3 होता है और -3 का मॉड भी क्या होता है? 3 होता है। तो इस तरह से एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि हमें कैसे इसको डील करना है जब ये आने वाला है। तो ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि मॉड ऑफ एक्स को हम कैसे डील करने वाले हैं। आप क्या करेंगे? मॉड ऑफ एक्स को देखेंगे कि नंबर, ये जो अंदर नंबर है ये कैसा है। ये नंबर 0 या उससे बड़ा हो तो आप क्या करेंगे? मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली एक्स के बराबर लिख देंगे। लेकिन यदि ये नंबर नेगेटिव है तो आप क्या करेंगे? उस नंबर का मॉडुलस मॉड ऑफ एक्स जो होगा वो कितना होगा? -x के बराबर होगा। अब इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ये इसमें क्लियरेंस जरूरी है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। अगर ये आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि मॉड आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, लिखा, अब इसको एक नंबर से हम शो करते हैं। जैसे मॉड ऑफ 5, मॉड ऑफ 5 की बात करें तो मॉड ऑफ 5 क्या है? अब आप देखेंगे 5 कैसा है, आप कहेंगे 5 तो पॉजिटिव है, तो मॉड ऑफ 5 कितना होगा स्टूडेंट? 5 होगा। लेकिन जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था मॉड ऑफ -3 की, अगर मैं बात करूं तो मॉड ऑफ -3 नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है। तो अगर नंबर नेगेटिव है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 3 होगा। वो क्या होगा? -3 का नेगेटिव, माइनस ऑफ -3। तो ये अगर यहाँ पर x नेगेटिव है तो आपको उसके आगे नेगेटिव लगाने से ही वो नंबर पॉजिटिव बनेगा। सिंपली ये मत कहें आप कि आप मॉड ऑफ x को -x के बराबर क्यों लिख रहे हैं। ये नंबर इसके इक्विवेलेंट जब भी होगा जब x नेगेटिव है। ठीक है, ये नंबर यदि x ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा तो मॉड ऑफ x की वैल्यू कितनी होने वाली है? x हो जाएगी। तो इस तरह से आप नेगेटिव इसलिए लगा रहे हैं ताकि वो नंबर पॉजिटिव बन जाए। बस इतना ध्यान रखें, आप नेगेटिव इसलिए लगा रहे हैं ताकि वो नंबर पॉजिटिव बन जाए। बिकॉज यहां पर ये नंबर पॉजिटिव है तो ये भी क्या होना चाहिए? इक्वलिटी लगाई है तो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट? अब इस बात को हम लोग आगे भी समझते हैं। मान लेते हैं कि हमें x के प्लेस पर, चूंकि x तो एक वेरिएबल हमने एग्जाम थ्योरी के लिए यूज किया हुआ है, अब अगर इसमें x के प्लेस पर एक वेरिएबल नंबर x-2 ले लिया जाए स्टूडेंट, तो आप कहोगे x-2 को कैसे डील करना है? तो आप कहेंगे x-2 पॉजिटिव कब होगा? तो क्रिटिकल पॉइंट हम जैसे लास्ट लेक्चर्स में निकालना सीख चुके हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब होगा कि ये 0 कब होने वाला है। तो आपने कहा कि ये 0 कब होगा? x-2 बराबर 0, मतलब x बराबर कितना होगा? 2। अगर 2 से बड़ी वैल्यू ली जाएगी तो ये नंबर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहां पर केस क्या बनेगा? इसके पॉजिटिव होने के लिए x की वैल्यू को 2 से बड़ा होना पड़ेगा। अगर यहां पर 2 से बड़ी वैल्यू रखी, एग्जैक्टली 2 रखने पे क्या हो जाएगा? 2 - 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 0 हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका मॉड एग्जैक्टली क्या होगा, नंबर के इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो यहां से आंसर मिलने वाला था वो यहां से मिलेगा, तो इसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, किस केस में, इस केस में। ठीक है, मान लेते हैं कोई नंबर 5 रखता हूं, तो 5 माइनस 2 कितना होगा स्टूडेंट, 5 माइनस 2 का 3, और 3 का मॉड कितना होगा, 3 होगा, जो कि यहाँ पे 5 माइनस 2 3 के बराबर मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप कहते हैं कि यदि x ऐसा है तो ये ऐसा है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि x की वैल्यू 2 से कम है तो फिर क्या होगा, तो फिर अगर आपको इसको किसी नंबर से आपको रिप्लेस करना है, किसी टर्म से आपको रिप्लेस करना है, तो वो होगी माइनस एक्स माइनस 2, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव आंसर आने वाला है। जैसे मान लेते हैं कि -5 रख देता हूं, तो -5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -7, और -7 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 7, जो कि यहां पर 7 आंसर मिलने वाला है। और इसको हम अगर इससे रिप्लेस करें तो नंबर आंसर एग्जैक्टली सेम आना चाहिए, -5 माइनस 2 कितना होगा, -7, और माइनस लगाने से कितना हो गया, +7। ठीक है, तो यहां पर आपको रिप्लेस करते आना चाहिए, मॉडुलस टर्म को रिमूव करते आना चाहिए आपको, मॉडुलस। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां पर मैंने x माइनस 2 का यूज किया है। अगर मान लेता हूं कि मैं एक और नई टर्म x मॉड ऑफ x माइनस 7 का यूज कर लेता हूं, तो आपको सिंपली लिखना चाहिए, ये होगा x माइनस 7 x ग्रेटर इक्वल टू 7, और माइनस x माइनस 7 x लेस देन 7। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक नया टर्म है मॉड ऑफ x प्लस 2, तो मैं कहता हूं कि ये होगा x प्लस 2 इफ x ग्रेटर इक्वल टू -2, और x माइनस 2 से तो क्या हो जाएगा, ये इसका नेगेटिव। हम जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आप मॉडुलस को रिमूव करना चाहेंगे, ताकि इक्वेशन सिंपल वे में आ जाए, सिंपल हो जाए, और उसे सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 3x माइनस 1, इसका मॉड। तो आप कहेंगे कि इसको 0 के बराबर कर देते हैं। इसको 0 के बराबर करने पे क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा, 1/3। तो अब आप कैसे इसको लिखेंगे कि अगर x ग्रेटर आर इक्वल टू 1/3 है, तो इसे लिख देंगे 3x माइनस 1। इसका मतलब है कि 1/3 से इक्वल या उसके बराबर, 1/3 से इक्वल या उससे बड़े नंबर पर जहां पे आंसर मिलने वाला वो यहां पे मिलेगा। अगर x की वैल्यू 1/3 से लेस है तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 1। तो यहां पर हमने देखा स्टूडेंट कि मॉडुलस को कैसे रिमूव किया जाएगा, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है तो आप आगे के क्वेश्चन आप करने वाले हैं। फिलहाल हम जो अभी क्वेश्चन करेंगे वो कैसे है, सपोज करें कि एक क्वेश्चन आता है कि सॉल्व करें, छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 5। मान लेते हैं हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसका मतलब क्वेश्चन का मीनिंग है फाइंड ऑल द नंबर्स हुज मैग्नीट्यूड इज 5। तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप लिख देंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको वो कहता है कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 0 है, तो आप कहेंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस 0 लगाने का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, तो कितना आंसर आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब आपको वो कहता है कि मॉड ऑफ 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 2 लिख दिया है किसी ने, तो आप कहेंगे कि 3x माइनस 5 की वैल्यू का मॉड अगर 2 है तो 3x माइनस 5 या तो +2 होगा या -2 होगा। सिंपल सी बात करें, जो x के लिए करते हैं वो अन्य वेरिएबल्स के लिए भी आपको करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए आप सीधा लिखेंगे 3x माइनस 5 इज इक्वल टू, सपोज करें कि ये x के बराबर उस तरह से, ये कितना होगा, +-2। तो अब आपको यहाँ पे दो आंसर मिलने वाले हैं। आप कहेंगे 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 2, आप कहेंगे 3x माइनस 5 इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5, इधर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 7/3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू, इधर आके ये कितना हो जाएगा, ये देखिए प्लस का 5 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब आप कहें कि चलो क्या ये इसका सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करके देख लेते हैं। x की वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे तो 1 रखने पर ये कितना होगा, 3,
-5 -2 का मॉड 2, 7/3 रख देते हैं, 7/3 रखा, 3 से 3 कट जाएगा, 7 - 5 2 का मॉड 2 आएगा। एग्जैक्टली दीज टू वैल्यू सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो आपको करना क्या है, सिंपल पहला जो हम पहला टाइप जो है उसमें क्या करते हैं कि अगर आपको इस तरह से कोई इक्वेशन दी जाती है तो आप मॉड को हटा के क्या लगाते हैं, प्लस माइनस। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि ये नंबर जो है ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये नंबर पॉजिटिव नहीं है तो फिर क्या होगा, तो देखते हैं। अगर ये नंबर पॉजिटिव नहीं है और अगर आपने इस क्वेश्चन को ऐसा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉल्व मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -3। अब ये तो हाइपोथेसिस के अपोजिट ही हो गया स्टूडेंट की इक्वेशन होल्ड ही नहीं होनी चाहिए, बिकॉज शुरुआत में ही लिखा था कि मॉड ऑफ x ग्रेटर आर इक्वल टू 3 होता है। तो अगर मॉड ऑफ x ग्रेटर आर इक्वल टू 3 है तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -3 का तो कोई सेंस ही नहीं है। कोई भी नंबर का मैग्नीट्यूड -3 तो होता ही नहीं है, तो हमें कोई नंबर नहीं मिल पाएगा। तो आप लिख देंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस केस में आपको आगे नहीं बढ़ना है, आपको लिखना है नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिखना है आपको, नो सॉल्यूशन। तो अगर आपको थ्योरी में अगर लिखना है तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू ए को कोई सॉल्व कर रहा है तो कैसे सॉल्व करेगा, उसे लिखेगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। ठीक है, इफ a ग्रेटर देन 0, यदि ये नंबर राइट हैंड साइड का नंबर पॉजिटिव है तो ही हम उसके मॉडुलस को आगे बढ़ाएंगे, उसके क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। अगर वो 0 है, मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा यदि a 0 के बराबर है, और लिखेंगे नो सॉल्यूशन इफ a लेस देन 0 है। ठीक है, तो इस तरह से आपको मॉड ऑफ x इज इक्वल टू ए इक्वेशन को डील करना सिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए और कुछ लेते हैं, मान लेते हैं एग्जांपल्स लेके और आपको सॉल्व करने कहा जाए। मॉड ऑफ 2x - 5 इज इक्वल टू 7। ठीक है, सेकेंड मॉड ऑफ x - 3 इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड मॉड ऑफ 4x + 5 इज इक्वल टू -3। तो इसे सिंपली कह देंगे नो सॉल्यूशन, बिकॉज नेगेटिव के बराबर कर दिया है मॉडुलस को। इसे कहेंगे इक्वल टू 3, केवल एक वैल्यू। और इसे कैसे डील करेंगे, 2x - 5 इज इक्वल टू +-7 करके फिर आप प्लस माइनस लगा के दो आंसर आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां से इसको डील करने का तरीका, ऐसी स्थिति आए तो आपको क्या करना है ये आपको समझा दिया गया है। अब मान लेते हैं कि इसी बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हम समझते हैं। आपको कोई कहता है कि सॉल्व करें इक्वेशन, मान लेते हैं इक्वेशन आती है सॉल्व मॉड ऑफ x² - 7 मॉड ऑफ x + 10 इज इक्वल टू 0। अब अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन करने को इक्वेशन आ जाए तो हम जानते हैं कि मॉड ऑफ x यहां पर x के प्लेस पर यूज किया है, तो सिंपली क्वेश्चन को उसी प्रकार से करें लास्ट तक जैसा आप पहले करते आए थे। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम फैक्टर मेथड से करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे मॉड ऑफ x² - 5 मॉड ऑफ x - 2 मॉड ऑफ x + 10। ये फैक्टर आप मेथड में हम ऐसा करेंगे। तो मॉड ऑफ x अगर कॉमन है तो कितना होगा, मॉड ऑफ x - 5 -2 कॉमन लेंगे, कितना होगा, मॉड ऑफ x - 5। ये हो जाएगा। अगली स्टेप्स में ये होने वाला है मॉड ऑफ x - 2 मॉड ऑफ x - 5, और आप लिखते हैं मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 2, आप लिखते हैं मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 5। जब आप ऐसा लिख देते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, अगली ही स्टेप पे आपको कहना है कि मॉड ऑफ x इक्वल टू 2। अब ये वही सिंपल इक्वेशन आ गई जो अभी हम लोग देख रहे थे। तो क्या होगा इसका आंसर, मॉड ऑफ x इक्वल टू 2 का मतलब x इज इक्वल टू कितना होगा, +-2, और यहाँ पे कितना होगा, x इज इक्वल टू +-5। तो सिंपली इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व कर लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करा है, इसको वैसा ही सॉल्व किया है जैसा हम पहले करते आए थे। बस फाइनली जब आप यहाँ पर x आता था तो इस बार मॉड x आया है, मॉड x को एक स्टेप आगे बढ़ाकर इसको आंसर कर देंगे। ठीक है, तो कितने सॉल्यूशन हो गए स्टूडेंट, इसके 4 सॉल्यूशन हो गए। मॉड ऑफ x - 2 का होल स्क्वायर माइनस 11 मॉड ऑफ x - 2
माइनस प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो सिंपली ये जो टर्म है, इस टर्म को अगर आपको दिक्कत है तो आप इसे y सपोज कर लें। आप देख रहे हैं कि इस टर्म में क्वाड्रेटिक को बनाया गया है, अगर दिक्कत है तो y सपोज कर लेते हैं और y सपोज करके इसको पूरा सॉल्व कर लो जिसको दिक्कत है। नहीं तो डायरेक्ट भी क्या आ सकता है, सपोज कर लेते हैं कि ये y है तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 24 इज इक्वल टू 0 करने के बाद y की जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व कर ले। y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3 और y इज इक्वल टू 8। ठीक है, अगर y इज इक्वल टू 3 है तो मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 है और यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर मॉड ऑफ x माइनस 2 3 है तो x माइनस 2 कैसे के बराबर होगा, प्लस माइनस 3 के। मॉड ऑफ x माइनस 2 अगर 8 है तो प्लस माइनस 8 लिख देंगे। यहाँ से आप देख रहे हैं कि प्लस लेने पर 2 को ऐड करने से एक आंसर आ जाने वाला है 5 और माइनस लेने से ये प्लस 2 ऐड हो जाएगा, एक आंसर आ जाएगा -1। यहां से आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस लेने पर आ जाएगा 10 और माइनस लेने पर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, -6। अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ, तो ये सॉल्यूशन आ गए, इसका प्रोडक्ट कर लो। वो कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ऐसे इक्वेशन अभी टेस्ट जब होगा तो टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं, तो आप ढंग से इसको समझ लें कि किस तरह से डील करना है। आपने सबसे पहले इसे y लिख देना है, यदि दिक्कत में है तो फिर इसे सॉल्व कर लेना है। फिर ये स्थिति सिंपल वाली पोजीशन है, इसको सॉल्व करना हमने अभी पहले कुछ एग्जांपल्स में सीख लिया है। ठीक है, तो किसी भी तरह से हमको ये कह दिया है कि फाइंड ऑल इवन नंबर्स, फाइंड ऑल इवन सॉल्यूशंस, तो इवन सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग, और सॉल्यूशन देख लेते हैं। हाउ मेनी प्राइम्स इन द सॉल्यूशन, तो प्राइम नंबर कितने हैं, आप देख रहे हैं कि एक प्राइम नंबर आ गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको जब आए तो आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर से चलते हैं। आपको कोई कहता है कि आपको सॉल्व करना है, फिर से क्वाड्रेटिक टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, आपको सॉल्व करना है 3 मॉड ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को किया जा रहा है। फिर से अगर आप दिक्कत में हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए इसे y सपोज कर लेते हैं। जब इसे y सपोज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर थोड़ा आपका काम है, आप इक्वेशन को सॉल्व करें और y की वैल्यू पता है। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, y की वैल्यू एक तो 1 आने वाली है और y की एक वैल्यू आने वाली है -8/3। अगर ये दो वैल्यू आ गई हैं तो आप कहेंगे कि मॉड ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू 1 है, मॉड ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू -8/3 है। इसे तुरंत काट दें, बिकॉज मॉड ऑफ x इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव नंबर। ये नंबर तो 0 या उससे बड़ा होगा, तो नेगेटिव के इक्वल होने के बराबर का सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं, मॉड ऑफ x -1 प्लस 1 है तो इसलिए देंगे प्लस -1 और इसे अगर सॉल्व करेंगे तो प्लस लेने पर यहाँ पे +1 और ये +1 कट जाएगा तो एक आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। और -1 ले लेंगे तो इधर -1 आके क्या आ जाएगा, -2। तो इसके कितने सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है। तो मैक्सिमम 4 हो सकते हैं और मिनिमम कितने हो सकते हैं, अगर देखें तो 0 भी हो सकते हैं। इसमें हो सकता था कि यहाँ पर भी नेगेटिव नंबर आ जाता, रूट दोनों पॉजिटिव होना जरूरी थोड़ी है, दोनों नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पहला लेवल हम लोग पहला टाइप देख रहे हैं कि मॉड ऑफ एक्स के इक्वल टू में कोई नंबर आ जाए तो उसे कैसे डील किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। और नेक्स्ट स्टेप पर आपको क्या कहता है, टाइप नंबर 2 में क्या होगा, मॉड ऑफ 3x माइनस 5 इज इक्वल टू x प्लस 2। ये आपको क्वेश्चन आ गया है। अब क्या, अब आपको अगर सर हम यहाँ फंस गए, क्योंकि x प्लस 2 तो हम जानते ही नहीं है, x पर डिपेंडेंट है, तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव हमें क्या मालूम। ये या तो पॉजिटिव होगा या 0 होना चाहिए, तभी ये इसके इक्वल हो सकता है। x प्लस 2 को ऐसा होना चाहिए,
तभी बात बनेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बराबर नहीं होगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन करने को आए कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो आप कहेंगे दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब आप कहेंगे कि x की वैल्यू जो है वो -2 से ग्रेटर आनी चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। और फिर आप सॉल्व करने का मेथड वही है, कितना हो जाएगा ये 3x - 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना लिख देंगे x + 2, पॉजिटिव साइन लेंगे नेगेटिव साइन लेंगे। पॉजिटिव लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x - 5 इज इक्वल टू कितना होगा x + 2, 3x - 5 इज इक्वल टू कितना होगा -x + 2। आपको कहना है कि यहाँ पे x कितना होगा 2x इज इक्वल टू कितना होने वाला है 7, तो x कितना हो जाएगा 7/2। और यहाँ पे कितना होगा x इज इक्वल टू कितना होगा माइनस का x है उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस का 2 है प्लस का 3 होने वाला है, क्योंकि यहाँ प्लस का 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है 3/4। बस यहाँ पे निर्णय की घड़ी है। इस स्टेप पर आपको ध्यान रखना है कि हमें जो कहने रहे थे कि x जो है वो -2 से बड़ा है, तो आप ये निर्णय कर लें कि क्या ये दोनों -2 से बड़े या बराबर हैं, -2 से बड़ा या बराबर चाहिए हैं। आपने कहा कि सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन क्या हो गया स्टूडेंट, सॉल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू 7/2 और 3/4। लेकिन कभी किसी वक्त अगर ऐसा आ जाए कि कोई एक वैल्यू -2 से बड़ी या बराबर नहीं होती तो हम कहते हैं नो सॉल्यूशन, दोनों नहीं होती तो हम कहते हैं इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नया क्या है, नया ये है कि आपको इससे पहले ही कह देना है कि ये ≥0 है और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही मेथड है। यहाँ पर निर्णय की घड़ी आएगी, आप कहेंगे कि ये कैसा है, तो ये दोनों नंबर ऐसे होने चाहिए जो कि हो रहे हैं, तो ये दोनों सॉल्यूशन है। कोई भी अगर नहीं हो पाता है डिस्कार्ड कर देंगे, उसे हटा देंगे। और अगला प्रश्न अगर इस प्रकार का किया जाए, आपको कहता है कि सॉल्व करो, चलो ठीक है, 2x - 7 इज इक्वल टू 5 - x। तो आपने कहा मैं तो करूंगा इससे ≥0। ये पहले स्टेप पहले आप समझ लें। अगर आपको ये स्टेप समझ में आ गई तो आपसे कहीं गलती नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा x - 5 <0 हो जाएगा। इसका मतलब होगा x < 5 हो जाएगा। तो ये सबसे पहले कर लें कि आने वाला सॉल्यूशन 5 या उससे कम होगा तो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज उसे हटा देंगे, उसे काट देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, सॉल्व करने का मेथड वही है, हम इसे लिखते हैं 2x - 7 इज इक्वल टू 5 - x, ठीक है। क्या करेंगे +-5 - x। अब 2x - 7 इज इक्वल टू 5 - x एक बार प्लस में, और 2x - 7 इज इक्वल टू -5 - x माइनस में, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या आने वाला है, x उधर आके कितना हो जाएगा 3x, इधर कितना हो जाने वाला है 12, तो x बराबर कितना आ गया 4। यहाँ कितना होगा 2x - 7 इज इक्वल टू कितना होगा -5 + x, उधर जाएंगे कितना हो जाएगा x, इधर आएंगे कितना हो जाएगा 2। अब आपको कहना है कि क्या ये दोनों सॉल्यूशन है, तो दोनों ही नंबर 5 से छोटे हैं, सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब बाय द वे मैं इसी में थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं, मैं यहाँ पे प्लस का 7 लिख देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देते हैं, इससे सॉल्व करना है, यहाँ पे लिख देते हैं 3x - 9। चलिए अब आप इसे सॉल्व करें। आप लिखेंगे 2x + 7 इज इक्वल टू ±3x - 9, where 3x - 9 ≥ 0, x ≥ 3। पहले आप ये लिखते हैं कोने पे, ठीक है। चलिए
अब क्या होगा, इसे सॉल्व करने के लिए आपने लिख देना है 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। आपको लिखना है 2x प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 9। अब देखें क्या होता है, यहां पर ये हो जाएगा माइनस का x, और यहाँ पे कितना होने वाला है, ये होने वाला है माइनस, इधर ले आए, कितना हो जाएगा ये -7 और -2 और ऐड कर दे कितना होगा -16। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 16। यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 5x, और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, कितना हो गया ये +9। 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 7, इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2 हो जाने वाला है। x की जो वैल्यू है वो 2/5i है, x की वैल्यू जो है 16i है। आप कहेंगे 16 तो आंसर है बिकॉज वो 3 से बड़ा है, लेकिन 2/5 3 से छोटा है, ये आंसर नहीं है। तो ओनली वन सॉल्यूशन आप लिखेंगे, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 16। हो सकता तो दोनों नहीं आते, नहीं आएंगे तो हटा देंगे, आप कहेंगे नो सॉल्यूशन, बिकॉज सॉल्यूशन इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। आपका एक काम है कि आप 16 रख के देख ले, यहाँ पे 16 रख दिया तो कितना हो जाएगा ये 16 रखने से 16 और 2 कितना हो जाएगा 32, और 7 32 में अगर आप 7 ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 39। ठीक है, यहां पर आप रख देते हैं 16, तो 16 रखने में कितना होगा 48, 48 माइनस 9 कितना हो जाएगा 39। उसी प्रकार 2/5 रखने से क्या होगा 2/5 प्लस 7, और कितना होगा 3 इंटू 2/5 माइनस 9, ये कितना होने वाला है स्टूडेंट 4, ये हो जाएगा कितना होगा 35, 35 प्लस 4 कितना होगा 39/5, और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का 45। ठीक है, -45 में से अगर आप 6 कर देंगे माइनस, तो कितना होगा -39/5, जो कि एग्जैक्टली बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो 39/5 पे आएगा और ये कितना है -39/5। आप कहेंगे गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन नहीं है। तो आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे की थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू।